नमस्कार। मैं काले कपड़े जरूर पहनता हूं, पर आज मुझे काले कोट पहनने वालों पर बड़ी शर्म आ रही है। पूरी व्यवस्था पर गुस्सा आ रहा है। खाकी वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा करने वाले आज खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजधानी में, हमारी राजधानी में कानून के रक्षक कर रहे हैं गुहार, हमें बचाओ सरकार। और कानून के इन रखवालों पर कानून के तथाकथित जानकार वकील कर रहे हैं अत्याचार। और आज का हैशटैग है लॉयर्स वर्सेस पुलिस। और हमारा ऑनलाइन सवाल क्या है? ऑनलाइन सवाल है कि वकीलों के खिलाफ जो पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या यह सही है? और पहला मुद्दा भी यही है कि वकीलों के खिलाफ जो पुलिस वाले आंदोलन कर रहे हैं वो सही क्यों नहीं है? सही है। कभी कोई पुलिस वालों को ठुल्ला कह देता है, अरविंद केजरीवाल याद होगा आपको, कभी कोई गाली दे देता है, कभी कोई मारपीट करता है, और ये पुलिस वाले कठिन परिस्थितियों में अपनी जी जान से हमारी सुरक्षा करते हैं। आज मेरे साथ कई मेहमान आए हुए हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहता हूं, पर मैं आपको बता दूं, भरी धूप या प्रदूषण में, कड़कड़ाती ठंड में, तेज बारिश में, सारे जो परिस्थितियां है उसमें ये लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। 90% पुलिस अफसर को निर्धारित 8 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन काम करना पड़ता है, लगभग 14 घंटे काम करना पड़ता है, और 73% जो है उन्हें हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती। और उनकी वेतन के बारे में मैं कम ही बोलूं तो बेहतर है, पर फिर भी उन्हें बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ जिल्लत। तो चलिए मैं अपने साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं मैं उनका परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस के, जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उनकी जुबानी हम सुनेंगे, उनकी कहानी। उनका नाम है यशवीर तोमर जी। नमस्कार, स्वागत है आपका राइट या रॉन्ग में। मेरे साथ मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कक्कड़ साहब जुड़ गए हैं। वो पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं, पूर्व दिल्ली कमिश्नर रहे हैं। मेरे साथ वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजक्किर जमा खान, कांग्रेस के करीबी भी माने जाते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ देश रतन निगम साहब, वैसे वो भी पेशे से वकील ही हैं, पर वो राइट विंग का, मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बातों का भी समर्थन करते हैं अक्सर टीवी चैनलों पर। और मेरे साथ कई और मेहमान जुड़ने वाले हैं, जैसे जैसे वो जुड़ेंगे बीसीआई के भी कुछ हमारे साथ लोग जुड़ने वाले हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पर सबसे पहले मैं यशवीर तोमर जी आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप लोगों को ठुल्ला कह दिया जाता है? कभी आप लोगों के साथ, जो हम लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं कि लॉयर्स ने किस तरीके से बर्बरतापूर्वक आपकी पिटाई की, पुलिस वालों की पिटाई की, अब जाकर उसमें केस हुआ है, एफआईआर हुई है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस वाले जो आज कह रहे हैं हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है, देख रहे हैं कि लॉयर्स ने किस तरीके से बर्बरतापूर्वक आपकी पिटाई की, पुलिस वालों की पिटाई की, अब जाकर उसमें केस हुआ है, एफआईआर हुई है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस वाले जो आज कह रहे हैं हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अमूल्य पटनायक और पूरी दिल्ली पुलिस की लीडरशिप ने आपका साथ नहीं दिया जिस तरीके से आप चाहते थे? मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल का जी, कि उन्होंने हमें यहाँ ला करके मान सम्मान दिया, और उपस्थित जो भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो स्टूडियो में है, चाहे वो किसी तरह से भी लाइव है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरा ये कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, हमारा केवल एक शांतिपूर्ण आज प्रोटेस्ट था, इसके अंदर हम केवल इतना कह रहे थे कि जो भी दोषी है, चाहे उसमें वकील दोषी हैं, चाहे वो पुलिस वाले दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा, और मैं उनको दावत देता हूं, बीसीआई के चेयरमैन, उनके को चेयरमैन वेद प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाले थे। अगर उनके पास हिम्मत है तो यशवीर तोमर के कुछ सवाल ले ले। वो कहते हैं आप लोग नाटक कर रहे हैं, आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। ये नाटक है, ड्रामा है आप लोगों का। ये ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कह रहे हैं, को चेयरमैन कह रहे हैं आपके खिलाफ। मेरा जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि हम लोग आज जो भी एक कॉल में यहाँ पे आए हैं, ये एक दिल्ली पुलिस की एकजुटता का दृश्य हमारे सामने आया है। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं, समाज का एक हिस्सा है। आज कोई भी अपने घर में यदि बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि एक वो बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बने, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छा टीचर इंजीनियर बने, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये कहते हैं कि मेरा बच्चा पुलिस में जाके भर्ती हो। क्यों? क्योंकि उसको शायद ठुल्ला ना कहने को सुनने को मिले। तो मेरा सवाल इतना ही है कि हमें इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी, हम चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे कोई त्योहार है, चाहे नहीं है, हम उसके बावजूद भी जनता की सेवा करते हैं। उसके बाद हमें आज मिलता क्या है? केवल जिल्लत।
और उस जिल्लत का ये नतीजा हमें कोर्ट के अंदर देखने को मिला। हमारी एक निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि हमें केवल एक सम्मान के दर्जे के लिए हमारी ये लड़ाई है। हमारी लड़ाई एक सिस्टम से है, हमारी लड़ाई वकील क्या और पुलिस सिस्टम की ने है। आपको निराश किया है? जैसे आपके आला अधिकारी है और जैसे राजनीतिक व्यवस्था है, क्या उन्होंने आपको निराश किया है? क्या आपको लगता है कि आज आपके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए आपको जाकर आईटीओ पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करना पड़ा और आगे भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो शायद इंडिया गेट पर? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, यदि उनकी कहीं सिक्योरिटी देखी जाए तो वो दिल्ली पुलिस करती है, लेकिन शायद वो दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान से ये पूछने के लिए उस हॉस्पिटल में नहीं गए जिसको उस टाइम पे चोट लगी थी। वकीलों के लिए वो कोर्ट से, उनके कोर्ट में भी गए, उनके हॉस्पिटल में भी गए मिलने के लिए, और उन्हें कंपनसेशन का दावा भी किया, भाई इनको इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो एक डीसीपी साहिबा है, उनके साथ भी वहां मिसबिहेव हुआ। हमारे एक डीसीपी साहब है, उनके साथ भी वहां मिसबिहेव हुआ। मेरा तो केवल इतना आग्रह है कि शायद हमारी बात को, चाहे वो राजनीतिक स्तर से देखा जाए, चाहे वो सिस्टम में देखा जाए, चाहे वो किसी भी तरह से देखा जाए, हमारी बात को एक बहुत ही गंभीरता से लिया जाए। आज हम भी एक इंसान है, हमें जीने का हक है। कक्कड़ साहब, पूर्व दिल्ली के पूर्व कमिश्नर भी हमारे साथ है। कक्कड़ साहब, आज इस सिपाही की कहानी आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि आपके हेड कांस्टेबल और आपकी पूरी पुलिस व्यवस्था में किस तरीके से एक डिमोटिवेशन छाया हुआ है। क्यों ना मैं मानूं कि ये पुलिस लीडरशिप की, दिल्ली में पुलिस लीडरशिप की फेलियर है, क्योंकि जब अमूल्य पटनायक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अपनी बात रख रहे थे, लगातार नारेबाजी चल रही थी उनके खिलाफ। लोग कह रहे थे कि पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। 1988 का वाक्य उनको याद आ रहा था जब उन्होंने कार्रवाई की थी वकीलों के खिलाफ। आज मुझे बताइए, 24 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं पुलिस की शिकायत को दर्ज होने में, एफआईआर में, तो आम आदमी कहां जाएगा सर? मैं इस हेड कांस्टेबल तोमर की हर बात से सहमत हूं, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो एक बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा एक खाका होता है। वो सब चीजों को ध्यान में रखकर वो किसी भी ऐसी चीज पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी मुझे केवल 2-3 चीजें कहनी है, कौन क्या कर रहा है उसमें नहीं। ये एक हाथापाई हुई 30,000 में, जिसमें के मेरे बाकी के गेस्ट कहाँ हैं? वो गेस्ट कहाँ हैं मेरे? लॉकअप का दरवाजा तोड़कर, लॉकअप का दरवाजा तोड़कर वो अंदर आए और फिर कहते हैं कि उनको कैद कर लिया गया। उस लॉकअप में 150 कैदी जो थे उनको सुरक्षित रखा हुआ है। ये कोई लॉकअप नहीं है, ये जेल का हिस्सा है, ये जेल का। और उस जेल के अंदर आए, उसके बाद मारपीट की, एक हमारे एएसआई को ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया। बता सकते हैं कि आप मुझे ये बता सकते हैं कक्कड़ साहब कि कांस्टेबल करण, जिसकी सारी वीडियो वायरल हो चुकी थी साकेत कोर्ट के बाहर, कैसे उसको बाइक पर पीटा जा रहा था, और मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि वो वीडियो दिखाए जरा, किस तरीके से एक निहत्थे काम करने वाले पुलिस वालों पर ये काले कोट वाले बरस पड़े थे। उसकी शिकायत पर आज जाकर एफआईआर दर्ज हुई है सर। 24 घंटे लगते हैं इस तरीके के मामले के लिए। आपने बोलना है भाई साहब, अगर आप ही ने बोलना तो हमें क्यों बुलाया आपने? सर, मैं आपको बता रहा हूं कि कांस्टेबल जो आपकी दिल्ली पुलिस है उसमें किस तरीके की निराशा छाई हुई है। मुझे सब आप सुनेंगे या आप इसको ड्रामेटाइज करना चाहते हैं? क्या ड्रामा नहीं हो रहा है मुझे, जशवीर तोमर ड्रामा नहीं कर रहे आपके साथ जी। वो उन्होंने ये किया। मैं 36 साल की नौकरी में, 36 ईयर की सर्विस में, मुझे अभी किसी ने नहीं बताया कि कोई ऐसा भी व्यक्ति या ऐसा अधिकारी है इस देश में जिस पर ये कानून लागू नहीं होता है। तो ये है कि इन वकीलों पर भी कानून वही लागू होता है जो मेरे और आपके ऊपर होता है। तो जब ये झड़प होती है, और दूसरा ये है कि इनके खिलाफ क्या प्रशासनिक एक्शन लेना है, वो मेरी जिम्मेवारी है, मेरा अधिकार है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि लर्नेड हाई कोर्ट जज ने किस तरह कह दिया
कि इनको लाइन भेजो, इनको सस्पेंड करो, इनको ये करो, और उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी कह दिया मेरा जो अधिकार है, मेरा अधिकार कोई मेरा प्रशासनिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, और यशवीर उनको तोमर, सस्पेंड करने का जो भी आदेश दिया गया है वो एक हाई कोर्ट जज से वो बिल्कुल अवैध है। मैं इस पर बहस करने को तैयार हूं, बिल्कुल अवैध है और वो नहीं कर सकते हैं। वो ये कहें कि हाँ एक्शन लीजिए, FIR दर्ज करिए, दैट इज एनफ, क्या दैट इज एनफ। यशवीर तोमर जी, मुझे एक बात बताइए, जो पुलिस वालों को पीटा गया उनसे मिलने कोई नेता गया? कोई नेता नहीं पहुंचा। कोई पुलिस के आला अधिकारी मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि ये किसी और स्टैंड पे कहीं और कोई लड़ाई हो रही होती तो शायद आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही होती। लेकिन हम एक ऐसा प्रशासनिक महकमा है जो अपने सिस्टम में रह करके कोई बात कह सकता है तो वो सिस्टम में ही कह सकता है। लेकिन आज हमारे अंदर इतना आक्रोश इसलिए आया कि हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया, हमारी बात पूछने के लिए कोई नहीं आया, हमारे उन लोगों से कोई ये पूछने के लिए नहीं आया कि उनके साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, मुज़क्किर जमा खान, क्यों नहीं FIR दर्ज? मुज़क्किर जमा खान, आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आप थोड़े से शुभचिंतक है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं इसमें राजनीति उन्होंने शुरू कर दी, कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने पुलिस वालों से मिलने गए, मुझे जरा बता सकते हैं आप? शहजाद भाई, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर जवाब देना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूं एज ए लॉयर। आपने कहा कि काले कोर्ट पे आज आपको बहुत शर्म आ रही है। आपको नहीं आ रही? मुझे शर्म आ रही है उस मीडिया पे जो जब फायरिंग पुलिस ने की, जब इंसिडेंट शुरू में हुआ, जब लॉकअप में बंद करके एक वकील को 15-20 पुलिस वालों ने मारा, तब किसी मीडिया की आवाज नहीं निकली। लेकिन जब एक कांस्टेबल को अगर किसी वकील ने 2 थप्पड़ मारे, सारे देश का मीडिया एक सेकंड मुज़क्किर जमा खान, एक सेकंड कक्कड़ साहब, एक सेकंड कक्कड़ साहब, क्योंकि आपने जान हमला किया, आप गलत बोल रहे हैं। मुज़क्किर जमा खान, एक एक करके यशवीर जी एक एक करके, कक्कड़ साहब एक सेकंड आप तो कुछ भी नहीं मानेंगे। सर, जब जानलेवा हमला उस पर हुआ निहत्थे आदमी पर, तो उसको पूरा हक था अपने आप को बचाने के लिए। सेक्शन 100 ऑफ IPC पढ़ लीजिए। अच्छा, अगर नहीं कक्कड़ साहब एक सेकंड, मुज़क्किर जमा खान, आपने संविधान पढ़ा है, पूरा अधिकार, आपने IPC पढ़ी है, पूरा अधिकार। एक सेकंड कक्कड़ साहब प्लीज कक्कड़ साहब एक सेकंड मुझे सवाल डिफेंस में कक्कड़ साहब एक सेकंड, मेरे ऊपर अटैक किया, कक्कड़ साहब एक सेकंड, ठीक है। मैं मुज़क्किर जमा खान, जो भी आपको शिकायत थी पुलिस वालों के एक्शन से, क्या इस देश में शरिया कानून है या संविधान है? शहजाद भाई, शरिया कानून कहता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, शरिया कानून कहता है कि उधर का उधर बदला ले लीजिए। अगर हाथापाई हुई है या पुलिस ने कुछ गलत किया है तो आप इस तरीके से गलत करिए, पर संविधान क्या कहता है? शरिया कानून संविधान, तो आप शरिया कानून चाहते हैं, आप शरिया कानून से नहीं चाहता हूँ। शरिया आपने कहा, आप मुझे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया कि थप्पड़ मार दिया तो आप थप्पड़, आप बात सुनेंगे। ये बताइए, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सुनिए, आप कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं, सुनिए मुज़क्किर, सुनने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस वालों ने कोई गलत एक्शन किया तो हम लोग गुंडे बनके, हम वकील जरूर हैं पर हम लोग गुंडे बनके निकल पड़ेंगे टोलियों में, और पुलिस वाले जहां पे भी दिखेंगे अपना काम करते हुए दिखेंगे। कड़कड़डूमा कोर्ट की आप तस्वीरें दिखा, साकेत कोर्ट की तस्वीरें दिखाओ, आप उनको पीटने लगेंगे। ये पुलिस का काम है, गोलियां चलाना वकीलों पे। आपका काम ये है, आपका काम है कानून को लागू करवाना, कि आपका काम है कि कानून को अपने हाथ में लेना? तभी काम हो रहा है। अच्छा, ये आपको लगता है कानून सम्मत है? कोर्ट में वकीलों ने कानून को लागू कराने आप कानून हाथ में लेंगे और उसको जायज ठहरा रहे हैं। आपने हाथ में लिया है कानून और आप उसको जायज ठहरा रहे हैं। फायरिंग करता है, उसकी अरेस्ट नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर पुलिस वाला फायरिंग करता है तो गैर कानूनी मुज़क्किर जमा खान, अगर पुलिस वाला फायरिंग करता भी है, मान लीजिए, आप मुझे उसका तरीका क्या है? आप बंदूक लेकर जाएंगे और उस पर फायरिंग करेंगे? नहीं शहजाद भाई, 8 घंटे नहीं, आप फायरिंग करेंगे फिर पुलिस वाले पे सामने? 8 घंटे तक इंतजार होता रहा। अच्छा, तो 8 घंटे तक इंतजार हुआ और नहीं हुई कार्रवाई, तो उसका मतलब यह है कि आप लोग फिर गुंडागर्दी पे उतर आएंगे? गुंडागर्दी करेंगे। आप क्लिप देखिए, 2000 पुलिस वाले 30,000 कोर्ट में बढ़ा दिए गए। कानून की किताब क्या कहती है, मुझे बताइए। कानून की किताब कहती है कि अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप कानून हाथ में ले लीजिए। पुलिस वाले को फायरिंग करने का अधिकार देती है। FIR दर्ज करवाना होता है या उसके ऊपर जाकर हमला करेंगे? जब तक हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, कोई अरेस्ट की बात। मुझे एक बात बताइए कि आप दिल्ली पुलिस, अमेरिका में या यूरोप में
अमेरिका और यूरोप में किसी भी पुलिस वाले के ऊपर आप लोग हाथ उठाने की मैं जरूरत और यूरोप नहीं रहता शहजाद भाई, ये तो भारत में मतलब आप पुलिस वालों पे हाथ उठाएंगे, मतलब आप और भारत में पुलिस वालों पे हाथ उठा देंगे। वकीलों के भारत में यशवीर कह रहा हूं तोमर की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ के पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पे कानून नहीं चलता, यहाँ पे आप कानून हाथ में ले लेंगे, आप लोग गुंडे। दिल्ली के वकील हो या इस देश के वकील हो, हमेशा पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन जब कोई वकीलों में फायरिंग करेगा हम किस बात के वकील हैं नहीं कर पाएंगे। तो कक्कड़ साहब आप सुन रहे हैं, कक्कड़ साहब पुलिस को ये इस तरीके से कक्कड़ साहब ये कहना है मुजक्किर जमा खान का कि आप लोग अगर फायरिंग करेंगे तो हम भी कानून अपने हाथ में लेंगे। ये लॉयर्स है, लॉ अबाइडर्स है या लॉ ब्रेकर है, समझ में नहीं आ रहा। हम बिल्कुल लॉ अबाइडर्स हैं। भाई आप बताइए अरेस्ट क्यों नहीं करती दिल्ली पुलिस? आपको बोलने दीजिए। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि सेक्शन 100 आईपीसी पढ़ लीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है और अपनी जान बचाने के लिए अगर उसको दूसरे की जान भी लेनी पड़ती है तो वो ले सकता है, ये एक्सेप्शंस हैं। पढ़िए। और यहाँ पर आप अंदर जाके एक नेता को मार रहे हैं, नेचुरली गोली गलत सर, गलत। उन्होंने जरूर एक वकील को 15 पुलिस वालों ने लॉकअप में खींच के मारा, मुजक्किर एक्शन 100 तब लागू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक पुलिस तो आप कह रहे हैं देशरत्न निगम साहब, मुजक्किर जमा खान कह रहे हैं कि क्रिया हुई तो हमने प्रतिक्रिया की, चाहे वो एक निहत्थे पुलिस वाले पे क्यों ना हो। मुझे एक बात बताइए, मुझे वो साकेत में जो पुलिस वाले के साथ हमला किया गया उसकी तस्वीरें दिखाइए मुझे, स्क्रीन पे वो तस्वीरें चाहिए। साकेत में जो पुलिस वाले पर हमला किया गया मोटर बाइक पे। कक्कड़ साहब एक मिनट, शर्म आती है हमें ये कहने। कक्कड़ साहब एक मिनट, मैं मेरे प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा, साकेत कोर्ट के बाहर जो पुलिस वाले पे हमला किया गया वो प्लीज दिखाने की मुझे चाहता हूं मैं कि वो दिखाया जाए। और मैं देशरत्न निगम साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा ही होगा वो वीडियो, क्या ये जायज है कि पुलिस वालों के ऊपर आप लोग इस तरीके से हमला करें, कोई वकील हमला करे? ये कहां की इंसानियत है? इन्हें चुप करा दे। ये किस तरह के वकील है? अच्छा, मैं इस तरह के आप अधिकारी हैं सर, उसी तरह के वकील हैं। आप गोलियां चलाएंगे तो कुछ तो होगा। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं, जो भी 30,000 में घटना हुई बहुत दुखद है और गंभीर भी है। वो जांच का विषय है और उसमें किसने गलती करी, क्या जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण है या इसके अलावा भी कोई और भी कारण है जो छुपे हुए हैं, वो सारे जांच में बाहर आएंगे। नहीं, मुझे आप 100 बात की एक बात बताइए। और दूसरा नहीं, दूसरा मैं आ रहा हूँ, सीधा पूछना, मैं आ रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, नहीं देखिए, एक सेकंड, फुल विंडो में हम तस्वीर देख रहे हैं। मुझे मुजक्किर जमा खान और देशरत्न निगम साहब आप लोग बताइए, इस पुलिस वाले की क्या गलती थी कि ये लॉयर्स इसको इस तरीके से पीटे? मुजक्किर जमा खान इसको जायज ठहरा रहे, कह रहे क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया हुई, गलत है। कौन सा कानून इसको जस्टिफाई करता है? किसी वकील ने इसको एंडोर्स किया? क्या आपने सुना इसके लिए? जी हाँ, मनन निगम साहब आप लोग बताइए, इस पुलिस वाले की क्या गलती थी कि ये लॉयर्स इसको इस तरीके से पीटे? मुजक्किर जमा खान इसको जायज ठहरा रहे, कह रहे क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया हुई, गलत है। कौन सा कानून इसको जस्टिफाई करता है? किसी वकील ने इसको एंडोर्स किया? क्या आपने सुना इसके लिए? जी हाँ, मनन मिश्रा ने इसको एंडोर्स किया है। क्या एंडोर्स किया? आप चलाइए। मनन मिश्रा ने कहा है कि हमें पता नहीं ये वीडियो सही है गलत है। एग्जैक्टली। और अभी तक इन वकीलों पे क्या कार्रवाई की है? बार काउंसिल ने क्या कार्रवाई की है? मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए। देखिए मैं आपसे क्या पूछा, मुझे एक बात बताइए कि इन वकीलों पे क्या कार्रवाई की है अभी तक? अगर ये वीडियो सही है पहले उसकी पुष्टि होने दीजिए शहजाद भाई। अभी तक वो पुलिस वाला भी अरेस्ट नहीं हुआ जिसने फायरिंग की थी, और आप इन पे कार्रवाई बिना पुष्टि के। वो अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब आप पुलिस वालों को ढूंढ कर यशवीर तोमर जैसे पुलिस, तो इसका मतलब ये है कि आप यशवीर तोमर को भी पीट देंगे? कैसे पीट देंगे? हम तो पागल थोड़ी हो गए दिल्ली के वकील। क्लियर हुई है कि यहाँ पे कि शायद ये वीडियो भी स्पष्ट नहीं है, मतलब कि हम लोग यदि सीसीटीवी को भी कहीं ये कह सकते हो, भारत में यदि ये जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के नेता जो है मुख्यमंत्री, हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की पार्टी से, बार काउंसिल आप बात करिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉयर से। आप पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप पार्टी सीसीटीवी लगवाए हैं और वो सीसीटीवी इसलिए लगवाए जा रहे हैं ताकि उससे जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो पकड़े जा सके। अब इसमें ये बड़ा सवाल उठता है कि इसमें बहुत बड़ी बात उठ रही है कि ये सीसीटीवी फुटेज भी है या नहीं है? सीसीटीवी फुटेज है, ये साकेत कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज आपकी ली हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज मैं कैसे ले सकता हूँ? किस तरह से बात कर रहे हैं आप? ये सीसीटीवी फुटेज भी एक लॉयर के द्वारा आई है। ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है शहजाद भाई, यहीं पे ये मोबाइल की है। 30,000 की आपके लिए क्यों नहीं चलाते हैं?
जहां पे लॉयर्स को लॉकअप में बंद अब कर आप मारा इस जा रहा बात है। को कहीं भी मोल्ड कर दीजिए, वो अलग बात है। आप पहले तो यशवीर तोमर की बात सुनिए, उन पर आप हमला मत कीजिए। मैं तो इतना कहना मुझे आप चाहता एक हूं बात कि सीसीटीवी बताइए, यदि आप इसको भी नकार रहे हैं कि एक जो विजुअल आ रहा है आपके सामने कि इसमें ये पुलिस वाले को आप वकील साहब मार रहे हैं, तो यदि मुझे लगता है कि फिर तो खुलेआम गुंडागर्दी हो सकती है। एक मिनट जो सर। क्रिमिनल आएगा और वो मुज़क्किर खुलेआम जमा पुलिस खान। वाले को FIR हो मारेगा। गई है इस मैटर में, जांच करिए, क्लिप अगर सही पाई जाती है कार्रवाई करिए, कौन रोकेगा? अच्छा मुझे एक बात बताइए मुज़क्किर, अभी तक आपको कोई डाउट है इन चीजों पे, जिस तरीके से लॉयर्स ने बर्बरता की है पुलिस वालों पे, जिस तरीके से मारा है और इतने पुलिस वाले आज बाहर आए हैं हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट किए, आपको अभी भी शक है कि उनके साथ जो लॉयर्स ने किया वो गलत नहीं किया? आप जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। जस्टिफाई कर रहे हैं जब तक वो पुलिस वाला अरेस्ट नहीं होता कि जिसने फायरिंग की है वकीलों पे, जब तक तो जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि इस तरीके से गुंडा राज बनाना, दिल्ली को राजधानी को गुंडा राज आप लोग लागू करेंगे, सही है? गुंडाराज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, जिसका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जो ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि अरेस्ट करिए कानून वकील को जिसने लागू फायरिंग है की जो कि पुलिस को है, मैं- हर व्यक्ति को है। सबसे पहले वकील सबको हम है, लोगों ने किया। लॉयर्स को कोई बोलिए, अधिकार सुनना नहीं है। चाहिए सबसे पहले, वकील सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए, फिर पुलिस पर एक्शन लीजिए। और ये कहा कि कानून है कि साहब बगैर इंक्वायरी किए हुए आप सस्पेंड कर दीजिए, बगैर इंक्वायरी किए हुए आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये कहां का कानून है? वहीं का कानून है जहां के लिए शहजाद भाई भी बात कर रहे थे कि सैयद अब्बास मेरे साथ सैयद अब्बास जुड़ चुके हैं। सैयद अब्बास, दिल्ली की राजधानी में कानून के रखवाले और कानून के जानकार के बीच में जंग छिड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियों को राजनीति सूझ रही है। मुझे आप बताइए, आप क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों के शुभचिंतक माने जाते हैं, अगर आप लोग इस पूरे विषय में किसी की तरफ नहीं है तो आप लोगों ने जाकर यशवीर तोमर जैसे जो दिल्ली पुलिस के सिपाही है उनसे मिलने की कोशिश की, उनका वर्जन जानने की कोशिश की, या क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस पसंद नहीं है तो आप पहले ही निष्कर्ष पे आ गए और राजनीति करने लग गए? शहजाद भाई, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, एक सिस्टम का मौकरी है, चाहे वो हमारे लॉयर्स हैं या पुलिस वाले हैं, जो भी हो रहा है ये एक आई एम गेटिंग अ फीडबैक आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, देयर इज अ फीडबैक। नहीं, बोलिए, आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर है, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज पूरी तरह से सुनाई दे रही है, बोलिए। मेरी आवाज एको हो रही है। ठीक है, उसको ठीक करवाएंगे, आप बोलते रहिए पर। अच्छा, थैंक यू। हाँ, मैं खुद को सुन रहा हूं बार बार 2 सेकंड के इंटरवल में। चलिए, मैं एक बार हमारे साथ इंडिया गेट से शायद हमारी रिपोर्टर प्रिया जुड़ रही है। जब तक सैयद अब्बास का ऑडियो ठीक होता है तब तक मैं उनके पास जाना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारी रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जुड़ चुकी है। प्रिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रेया, आप हमें बता सकती हैं कि अभी इंडिया गेट पर क्या हो रहा है और पुलिस के वहां पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनकी क्या बात है? हमें उनकी बातें सुनाइए, वो क्या अपेक्षा रख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो फैमिली मेंबर्स है पुलिस वालों की, वो एक मार्च करके इंडिया गेट पहुंचेंगे। फिलहाल वो अभी तक पहुंचे नहीं है। थोड़ा आपको हाल दिखा दे इधर की, एक पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है, एक बैटालियन भी इधर जारी कर दिया है ताकि मामला हाथ से बाहर ना जाए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो सारे पुलिस कांस्टेबल्स की है, सारे आ जा रहे हैं इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने के लिए। एक तरफ आईटीओ में हमने आज वो प्रदर्शन सवेरे से देखा जहां पे पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि जब तक कमिश्नर की तरफ से लिखित में नहीं आएगी कि जो लोग इस मामले में जुड़े थे, जिन्होंने पुलिस अफसर पे हाथ उठाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब तक वो प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। अब फैमिली वाले भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले इंडिया गेट में। यही इंडिया गेट बहुत सारे प्रदर्शन पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये पहली बार होगी कि पुलिस वालों की फैमिली आके। एक सेकंड श्रेया, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि हमारे साथ अरुण डाटा भी जुड़ रहे हैं, वहां पे पुलिस वालों के साथ है वो। अरुण, हमें बताइए कि वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो क्या अपनी कहानी किस तरीके से बयां कर रहे हैं? मुझे उनकी बात सुनाइए कि उनकी क्या अपेक्षा थी दिल्ली पुलिस के लीडरशिप से और क्यों निराश है वो, अभी भी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस कुछ कह रही है अभी। मैं बार बार अपने पुलिस परिवार को ये बताता हूं कि जितना समय हम अपनी बीवी बच्चे के साथ अपने घर पे नहीं बिताते, उससे डबल से ज्यादा अपने थानों में, अपने फील्ड में लंबी ड्यूटियां करते हुए बिताते हैं। जो
जो परिवार पुलिस का हमारा जो फील्ड के अंदर हमारा रहता है, जो हमारी अपनी रिलेशन है, वो आप देखिए इस बात को कि उनके बॉन्ड ज्यादा होते हैं। कोई त्योहार ऐसा नहीं होता जो हम अपने घर में बनाते हैं और वो परिवार अपना पीछे हमारी वेट करता है और हम अपना बाहर आते हैं, अपना बनाते हैं। तो अगर हमारा पुलिस परिवार, जो कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे को एक हमारे साथ कुछ इश्यू थे, हमारे परिवार के मुखिया ने, सीपी साहब ने हमको संबोधित किया, आपको अपना पॉइंट बताया। अब इसमें देखिए एक बात यह है कि एक प्रक्रिया चल रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया के चलते हुए हम लोग जो कानून के रखवाले हैं, कानून का हमें एनफोर्समेंट करना होता है, तो हम तो उनसे बंधे हुए हैं, हमने तो उसके हिसाब से काम करना ही करना है। और जस्टिस भी कानून से ही निकलता है। आप तो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस के राजेश खुराना कोशिश कर रहे हैं, भावुक हो गए वो बोलते वक्त, पर फिर भी दिल्ली पुलिस के जो अफसर है वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, और वी वांट जस्टिस के नारे अभी भी लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी वो पुलिसकर्मी अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी निराशा है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दिया और अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। जब राजेश खुराना, हमारे रिपोर्टर अरुण धाता अभी वहीं मौजूद है। अरुण धाता, अभी भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्यों अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों अभी भी नारे लग रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे अभी भी लग रहे हैं? अरुण को अगर मेरी आवाज आ रही है,
नारेबाजी जो है वो सुनाई दे रही हो। आपको मैं बात करवा दूं, हमारे साथ जो दो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं उनसे बात करो। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उन्होंने दो कागज भी अपने उस पर लगाए, इसमें लिखा है हाउस द जोश ? लो सर। तो ये जो रिस्पांस है इस समय, ये दिल्ली पुलिस मैसेज देना चाह रही है सबको कि जो इस समय जोश है वो बिल्कुल लो है। और जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार जो इनकी मांगे हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? मांग सर ये है कि हम यहाँ 2 तारीख से पुलिस वालों को पिटाए रहे, लॉकअप में जाके पीटा गया, पिस्टल छीनी गई, आग लगाई गई, बेल्टों से मारा गया। उसके बावजूद मुकदमा पुलिस के खिलाफ दर्ज हुआ है। अरेस्ट पुलिस वालों को करने की नौबत आ रही है। डिसमिस पुलिस वाले हुए, सस्पेंड पुलिस वाले हुए। सीएम जाके उनको बोल रहा है वकीलों को, मैं तुम्हें जाके मुआवजा दूंगा और इलाज फ्री में होगा। और पुलिस वालों की तरफ ना चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर किसी का कोई बयान नहीं आया। हमारी तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। आपके जो कमिश्नर है, आला अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है आपको? कोई अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है आला अधिकारी हमारी बात सुनेंगे। और हमने वहां पर भी देखा, आप भी पुलिस यूनिटी जिंदाबाद, दिस इज नॉट 1967, दिस इज 2019। अच्छा, अभी जब कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पर, वो भी आप लोगों से शायद मेरे ख्याल से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि धरना, आपको लग रहा है वहां से सपोर्ट मिल रहा है आपको कमिश्नर साहब से? जी सर, नहीं मिला अभी। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो सुन रहे हैं आपको, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? सर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह से पुलिस का मोरल डाउन करने से सर क्राइम रेट डाउन नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पुलिस कुछ कर ही नहीं पाएगी सर, खुद अपनी सेफ्टी नहीं कर पाएगी, दूसरों क्या कर पाएंगे? पुलिस खुद अपने आप सेफ नहीं है तो कैसे सेफ कर पाएगी? क्या करें? हमें इज्जत से नौकरी करने दो। हमारे जो कोर्ट में जलील किया जाता है, और हमें हमारी मांग कोई नहीं, हमारे आदमियों को बहाल कर दो जिन्हें कोई मतलब उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, फिर भी उनको सस्पेंड किया गया है। सबको पता है, सब देख रहे हैं वीडियो, सरासर वकीलों की गलती शुरू से लास्ट तक 100%। क्या दबाव है सा सीपी साहब पर, क्या दबाव है सा जुडिशियरी पर, क्या दबाव है कुर्सी का या वोट का? कोई क्या वोट और कुर्सी एक चीज है? इंसानियत कोई चीज नहीं है। इंसान वो क्या पुलिस वाले उनके परिवार नहीं है क्या? वो जलील होने के लिए लात खाएंगे और मुकदमा खाएंगे, चुपचाप थप्पड़ खाते रहेंगे? उनको सस्पेंड कर दो तो मामला निपटा दो, पुलिस वालों को सस्पेंड करके। यही एक इलाज है सिस्टम का। कानूनी तौर से आपको लग रहा है कि कानूनी तौर से आपको शायद उस तरह का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, या कानून से, लॉ से आप खुश हैं? लॉ से मतलब खुश है, सिस्टम बदलना चाहिए। एक काले कोट वाले को ये पावर है कि वहां जाके वो बोलेगा वैसे ही होगा। क्या पुलिस अपना पक्ष रख ही नहीं पा रही है? 5 वो एफआईआर के लिए पुलिस की एक एफआईआर दर्ज करिए। बार एसोसिएशन, जुडिशियरी, क्यों दबाव में है जुडिशियरी उनके में इतना? क्या ऐसा दबाव आ रहा है कि वो पुलिस के साथ बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही? पुलिस वालों के साथ गलत हुआ है, और जो जिन वकीलों ने गलत किया है उनको सब अरेस्ट किया जाएगा, उनको एविडेंस के आधार पे उनको सजा मिलेगी सबको। यही चाहते हैं हम, हमारे आदमियों को बहाल करो, दोषी को सजा दो। पुलिस वाला दोषी है, पुलिस वाले को सजा दो। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस बल प्रयोग नहीं करेगी। उसी के बाद तो 3 दिन से वकील लोग पुलिस को मारने लग रहे हैं, पुलिस के तो हाथ बांध दिए, और वकील 3 दिन से पब्लिक का और पुलिस का रोडों पे मार के बुरा हाल कर रखा है। ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोचना चाहिए ना, आगे मैंने तो पुलिस के तो हाथ बांध दिए, उन्होंने वकीलों के लिए क्या किया? उन्होंने उन वकीलों के हाथ बांधे। उन्होंने कल सिपाही को, ऑटो वालों को, पब्लिक को रोड पे कैसे दौड़ा के मारने लग रहे हैं। मतलब हाईकोर्ट ने उनके तो हाथ खोल दिए और पुलिस के हाथ बांध दिए। मैंने तो पुलिस के तो हाथ बांध दिए, उन्होंने वकीलों के लिए क्या किया? उन्होंने उन वकीलों के हाथ बांधे। उन्होंने कल सिपाही को, ऑटो वालों को, पब्लिक को रोड पे कैसे दौड़ा के मारने लग रहे हैं। मतलब हाईकोर्ट ने उनके तो हाथ खोल दिए और पुलिस के हाथ बांध दिए। सर एक चीज आपसे पूछूंगा कि आपके जो जैसे कमिश्नर साहब है उनका, अभी बार काउंसलर के कोई मिश्रा है, उसने कितना शर्मनाक बयान दिया है। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। उसने कह रहा कि पुलिस वाले तो तुरंत अरेस्ट हो और हमारे एडवोकेट अरेस्ट नहीं हो, इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो। उसका ऐसा शर्मनाक बयान आया है। अभी हमने टीवी में देखा। ये दर्द है जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है, ये साफ तौर पे इनका दर्द है जो कैमरे पे आपको दिखाई दे रहा है। लगातार जिस किसी से आप बात करेंगे उनका यही कहना है कि क्यों उनके साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है। वो लोगों की सेवा करने के लिए होता है और यहाँ पर जो है वो उनकी खुद की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जिस तरह से इस समय जो है वो एक स्थिति बन गई है, लगातार उनकी ये मांग है कि जो उनके जिनको चोटें लगी है, जिनके ऊपर केस है, उनको बहाल किया जाए और जो है वो कार्रवाई जो है वो बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। एक पक्ष को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी भी कक्कड़ साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। कक्कड़ साहब अगर आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए अभी भी प्रदर्शन चल रहा है और जी कक्कड़ साहब, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अभी भी कह रहे हैं
कि उनका मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, और वो मनोबल गिरने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली पुलिस के आला अफसर है। इतने घंटे लग जाते हैं उनको बाहर आने में, दिल्ली पुलिस के साथ खड़े रहने में और कार्रवाई करने में इन गुंडे वकीलों पर। क्या दबाव था सर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे? ऐसा कौन सा दबाव था कि वो कार्रवाई टाइम से नहीं कर पाए? देखिए साहब, ऐसा है, मुझे ऐसा है कि ये जो बड़ी दुखद घटना हुई थी 30 हजारी में, उसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक तरफा हाई कोर्ट कैसे कह सकती है कि इनको सस्पेंड करो, इनके खिलाफ एक्शन करो, इनको ट्रांसफर करो? मुझे इसका अभी तक समझ नहीं आ रही है। सर तो फिर करना है तो जब दोनों हाई को कोर्ट करिए, ने नहीं बात तो आप की, इतना तो है कि आप कहिए कि सर जब हाई FIR कोर्ट दर्ज ने करिए, बात FIR की, दर्ज करिए और इन्वेस्टिगेट करके वो करिए। यहाँ पर जब एक सर के खिलाफ हाई कोर्ट एक्शन ने नहीं ये है, बात पक्ष की, के खिलाफ, दूसरे पक्ष को आपने छोड़ दिया। कक्कड़ क्यों साहब छोड़ दिया? हाई कोर्ट ने जब ये बात की तब दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर थे वो क्यों नहीं आकर खड़े हुए यशवीर तोमर जी के साथ? वो क्यों नहीं आकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जो बातें हैं वो एक तरफा है? नहीं, ऐसा आज जब प्रदर्शन हुआ तब अमूल्य पटनायक बाहर आए अच्छा और खोखले दिलासे दे रहे अच्छा थे। होता कि अगर इमीडिएटली सुनिए, अच्छा होता अगर इस ऑर्डर चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के ऑर्डर को इमीडिएटली चैलेंज किया जाता। चाहे रात के 12 बजे आप चैलेंज करते, आफ्टर रात के 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने पता नहीं किस तरह के केसेस में फैसला दिया है। हम उस वक्त स्टे करवाते इस ऑर्डर को, फिर इंक्वायरी होती, उसके बाद जो दोषी है ये सारी चीजें तो एक्शन नहीं हुई लीजिए, ना। दोषी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फैक्ट इज कि ये सारी चीजें आप जो बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने और उनकी लीडरशिप ने ये सारी चीजें नहीं की। मुजक्किर जमा खान, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी में जो पुलिस हमारे लिए इतनी सुरक्षा की व्यवस्था करती है, उनका मनोबल इस तरीके से गिर जाए? ये लोग अपराध का कैसे संघार करेंगे? ये लोग आतंकवाद का कैसे संघार करेंगे अगर लॉयर ही गुंडे बन के मेरे सामने ये चीज हुई होती? नहीं तो शराब मैं एक ये सेकंड नहीं साहब, चाहूंगा कि देश की किसी भी सुरक्षा एजेंसी या किसी भी सुरक्षा कर्मचारी का मनोबल गिर जाए, लेकिन जब कोई वर्दी पहनकर उसमें गुंडागर्दी करने लगेगा तो उस गुंडागर्दी को खत्म आपको करना यशवीर तोमर गुंडे लग रहे हैं? पुलिस के आपको ऊपर। मैं गुंडा लग रहा हूं? एक सेकंड कक्कड़ साहब, आपको मैंने आपको तस्वीर दिखाई, मैं आपको कांस्टेबल करण की क्या गलती थी? आप मुझे बता सकते हैं कांस्टेबल करण की गुंडागर्दी चला नहीं रहे? पहली बात मुझे एक बात बताइए मुजक्किर जमा खान, यहाँ पे आकर आप इतने अग्रेसिव मत होइए। जो वकीलों आप ने, बैठे आपको लगता है जिन वकीलों ने कांस्टेबल करण को पीटा वो सही थे या गलत थे? मुझे एक बात बताइए, जो विजुअल आपने देखा कि बाइक पर एक कांस्टेबल को पीटा, वो वकील सही थे गलत थे? मुझे मालूम ही नहीं है वो विजुअल्स ठीक है कि नहीं है। आपको अभी भी शक है? बिल्कुल शक है उसमें मुझे, आप जांच कराइए ना। यशवीर तोमर, उनको अभी भी लगता है कि जो पीटा गया पुलिस वालों को ये सही पीटा गया? इसी बात को कहना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम में ये जो जुडिशरी का एक है लॉयर वाला पार्ट, ये कभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके साथ कोई गलती हो गई है। यदि गलती हो गई है उसे मानने में कोई हर्ज नहीं होता। यदि आज एक मुकदमा पुलिस वाले के खिलाफ दर्ज हो सकता है, कर दी होती ना, नहीं तो 10 वकील अरेस्ट हो गए। यदि वो पुलिस वाला यदि वो पुलिस वाला फायरिंग करता था, वो बहुत सारे वकीलों के साथ घटना घटती। अच्छा, अब ये भी धमकी देंगे आप? उस अगर पुलिस वाला मारता तो 10-5 को मारता। उस पुलिस वाले ने, शहजाद भाई, ये आपके चैनल पे उस पुलिस वाले ने यदि आत्मरक्षा के अंदर, 10-5 को मारता नहीं, यदि आत्मरक्षा के अंदर यदि वो अपनी आत्मरक्षा करेगा और वो अंदर 150 मुलजिम जो बंद है, आप विजुअल देखिए ना, पिस्टल हाथ में पुलिस विजुअल के अंदर देखिए ना, 150 कैदी बंद है अंदर, 150 कैदियों की रक्षा के लिए उस पुलिस वाले को रखा गया है। मैं आपको वहाँ गुंडा बदमाश आकर के यदि आकर के आक्रमण कर दे, टेररिस्ट आके आक्रमण कर दे, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? यशवीर जी, पहले तो लॉयर्स ने किस तरीके से बर्बरता की, इसके कई सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं। दूसरी बात, मुजक्किर जमा खान, मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि लॉयर्स पे अगर तथाकथित रूप से फायरिंग हुई, पुलिस वालों पे कार्रवाई हो गई, हाईकोर्ट से आपको एक फैसला भी मिला, आप मुझे बताइए कि आप कैसे जायज ठहरा रहे हैं किसी दूसरे पुलिस वाले पे हमले करने का, और उस पर आप कार्रवाई की मांग अब तक क्यों नहीं कर रहे? क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देश निगम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या ये नहीं कहना चाहिए कि हम इन लॉयर्स को तुरंत सस्पेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पुलिस वालों की सस्पेंशन बिना जांच के चाहते हैं?
पर आप जांच के लिए रुक रहे हैं, बोल रहे वीडियो सही है नहीं सही है, ये सारी चीजें आने दीजिए फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये लॉयर्स को क्यों सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? एक लॉयर की गोली लग जाती है, वो घायल होकर अस्पताल पहुंच जाता है और आप उसमें चाहते हैं कि बैठ के इंतजार हो कि जांच होकर गोली लगी है। यदि ये सारे वीडियो देख करके एक ही कहानी यशीर जी बोलेंगे, उसके बाद गोली मैं देशपांडे। कहता हूँ लगनी चाहिए थी उसको, गोली लगने चाहिए थी, गोली बिल्कुल कानून के नीचे उसने एक्शन लिया है। आप ये बैठ के मुझे धमकी नहीं दे सकते, गोली लगनी चाहिए थी। आप ये गोली मार धमकी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के पहले वकीलों तो को मुज़क्किर जमात खान मिस्टर साहब, आप गोली मार के भी देख लीजिए। इस सिचुएशन में गोली चलाना जायज है, आपके लिए जायज हो सकता है, यही आपकी वर्दी वाली गुंडागर्दी है, इसीलिए वकील बोल रहे हैं कि वर्दी वाले गुंडे हैं। आपके लिए वकीलों पर गोली चलाना जायज हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता। तो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर क्राउड कंट्रोल करने के लिए अगर हवा में फायरिंग होती कौन सा है, crowd वकील अगले दिन जाकर गुंडों की टोली की तरह जाकर दूसरे पुलिस वालों पे हमला करेंगे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये आपके कौन से कानून में अधिकार है? शरिया कानून के अलावा कोई कानून बता दीजिए जिसमें अधिकार है। देशोत्तर निगम भी अधिकार है वकीलों को। सबसे बेहतर कानून है। एक सेकंड, सीनियर लॉयर यहाँ पे बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, जो मुज़क्किर जमात खान कह रहे हैं कि अगर पुलिस वालों ने फायरिंग की तो हम लोग अगले दिन गुंडों की तरह जाएंगे और दूसरे किसी पुलिस वाले को पकड़ के, यशवीर तोमर को पकड़ के उसको पीट देंगे, ये हमारे पास अधिकारी कौन से कानून में अधिकार? नहीं, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना शायद उन्होंने बोला है, लेकिन ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है और वो लॉयर आइडेंटिफाई हो जाता है और वो अगर ऐसा हुआ है का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, मतलब आपको शक हो रहा है अभी भी? लेकिन आपको वो पहले तो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त होनी चाहिए जिसने इस तरह का वहां पर किया है। कांस्टेबल करण ने सबको आइडेंटिफाई किया है, उससे कहा है कि अगर मैं उनको सामने लाया जाएगा तो मैं सारों को आइडेंटिफाई कर दूंगा, उनकी शनाख्त कर दूंगा। मुझे एक बात बताइए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नाटक बता रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन लोगों के लाइसेंस को सस्पेंड क्यों नहीं कर रही? नहीं, पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इनका कि ये लॉयर है कि कौन है ये। तो पुलिस पे, यशवीर तोमर, पुलिस पे तो कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए, पर अब इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, वीडियो सही है या नहीं है वो पहले पता किया जाएगा। मेरा कहने का केवल जरा सा वो है कि यदि एक पुलिस वाला गलती करता है तो उसे बिना इंक्वायरी के सस्पेंड कर दो। लीजिए। एक यदि वकील तो खुद बैठ के कह रहे हैं कि पुलिस वाला अगर गोली मारता तो हम बहुत जनों को लगती। एक सामने बैठ के कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि गोली मारना लगनी ही चाहिए थी। यदि आप तो खुलेआम चैनल पे गोलियां मार रहे हैं हमारे, और क्या बात है? आप पुलिस वाला अभी भी कह रहा हूँ, उसके लिए आप कहते रहिए और गोली लगवाते रहिए और हम लड़ते रहेंगे। ये वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उस पर गोली चलाना बिल्कुल जायज है। मुझे नहीं पता, एक पुलिस वाला जब सुबह घर से निकलता है तो उसके घर में भी बच्चे होते हैं, उसके घर में भी पत्नी होती है, उसके घर में भी परिवार होता है। सर, आप अपना फ्रस्ट्रेशन वकीलों पे नहीं निकालेंगे, हम पे गोलियां नहीं चलाएंगे। आप यदि हमारे ऊपर हमला करें तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। शहद अब्बास, यदि आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो ये फ्रस्ट्रेशन शहद अब्बास के पास जाना है। ये सिस्टम की लड़ाई होनी चाहिए थी, सिस्टम में कानून के प्रति आपको सम्मान करना चाहिए था। आप बोल रहे हैं कि अगर पुलिस वाला गोली शहद अब्बास, डीसीपी, महिला डीसीपी को आपने कॉलर से पकड़ा, आपको कंधे से पकड़ा, इनएप्रोप्रिएटली उसको आप धक्के मारे और आप समझते हैं आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। शहद अब्बास, शहजाद भाई आपकी आवाज आ रही है? जी, शहद अब्बास, आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली पुलिस ने लॉयर्स पे बर्बरतापूर्वक हमला किया। इस निष्कर्ष पे वो तो पहुंच गए, पर जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं पुलिस वालों पे हमला होते हुए, उस पर आम आदमी पार्टी का कुछ कहना नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है जो ठुल्ले हैं। यही कहा था ना अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए इनमें से किसी को भी मिलने की फुर्सत नहीं थी दिल्ली मुख्यमंत्री के पास। ये आपका वोट बैंक नहीं है तो इनको आप पीटेंगे, इनको गाली देंगे, यह है आपकी राजनीति। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आवाज आपकी मुझे ठीक से नहीं आ रही। जितना मैं सुन सका मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हुआ है एक छोटे से पार्किंग का जो मुद्दा था, उस पे जो लॉयर्स और पुलिस की जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये बहुत ही घटिया लेवल पे आ गया है। ये नहीं आना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो भाजपा हो, सभी को मिलके मुझे पूरा भरोसा है कि सर मुझे आप बताइए ना, ये सब पॉलिटिकली करेक्ट बातें यहाँ पे मत कीजिए, राइट और रॉन्ग है। सर एक सेकंड, शहद अब्बास, सबसे ज्यादा आप लोगों को पुलिस, एक सेकंड, सबसे ज्यादा आप जैसे नेताओं को